स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। चैनल से जुड़े सदस्यों का आभार और नए मेहमानों का स्वागत करती हूँ। अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी विकास यात्रा में आपका सहयोग हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैंने अहंकार पर बनाया है। ईगो। अहंकार क्या है? अहंकार यानी ईगो, ये वो मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और अपने ज्ञान, शक्ति, धन या पद का घमंड करने लगता है। ये व्यक्ति को यथार्थ से दूर कर देता है और विनम्रता और सहानुभूति जैसे गुणों से कमजोर कर देता है। अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण भी बन सकता है, जैसा कि हमें गीता और इतिहास से भी सीखने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कई श्लोकों में अहंकार के नकारात्मक प्रभावों का उल्लेख किया है। अहंकार के कारण अज्ञानता बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार, घमंड, अभिमान, क्रोध और कठोरता आसुरी स्वभाव के लक्षण है। जो व्यक्ति अहंकार से भरा होता है वो अज्ञानता में डूबा रहता है और सत्य को पहचान नहीं पाता। उसकी आंखों में पर्दे पड़े होते हैं। इसीलिए अहंकार को छोड़कर ईश्वर में समर्पण करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर में समर्पित होता है वो सभी संकटों को पार कर देता है। लेकिन यदि कोई अहंकार में डूबा रहता है और भगवान के मार्गदर्शन को अनदेखा करता है तो उसको विनाश प्राप्त होता है। वास्तविक जीवन में अहंकार के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसे रावण का अहंकार, क्या हुआ? उसका विनाश हुआ। रावण देखिए विद्वान, बलशाली और महान योद्धा था, लेकिन उसका अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। उसने भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण किया और अपने पराक्रम पर घमंड किया। अहंकार में उसने श्री राम की शक्ति को कम आंका और अंततः अपने पूरे कुल के साथ नष्ट हो गया। इसी तरह देखिए दुर्योधन का अहंकार भी उसे ले डूबा। महाभारत में दुर्योधन अपने बल और सत्ता के अहंकार में इतना अंधा हो गया कि उसने फिर पांडवों के साथ छल किया और श्री कृष्ण की बात मानने से भी इनकार कर दिया। उसका अहंकार ही कुरुक्षेत्र के युद्ध और कौरवों के विनाश का कारण बना। आधुनिक जीवन में भी अहंकार के कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में, कार्यस्थल में जहां वो काम करता है वहां अहंकार करता है। जब वो व्यक्ति अपनी सफलता को दूसरों से बहुत श्रेष्ठ समझने लगता है और अपने अधीनस्थ जो काम करते हैं उनकी मेहनत को महत्व नहीं देता तो उसका पतन निश्चित होता है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपने रिश्तों में अहंकार करते हैं, आप देखिए कई रिश्ते इसीलिए टूट जाते हैं क्योंकि दोनों पक्षों में अहंकार आ जाता है और वो माफी मांगने या अपनी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते।
कई बार अत्यधिक, एक कारण ये भी, कई बार अत्यधिक धन या प्रसिद्धि के कारण भी अहंकार हो जाता है, जो कि व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। देखिए, कई मशहूर हस्तियां, उद्योगपति जब अपने अहंकार में नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं तो वो कानूनी समस्याओं में फंस जाते हैं और उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। तो अब हमें इस चीज को देखना है कि भाई हमें अहंकारी व्यक्ति से कैसे बच के हमने रहना है, कैसे बच के चलना है। तो देखिए, अहंकार, अगर आपको पता लग गया है सामने वाला अहंकारी व्यक्ति की बातों को कभी भी गंभीरता से ना लें, चुप हो जाए। अहंकारी व्यक्ति अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर इस तरह का व्यवहार हो भी रहा है तो इनकी बातों को आप दिल से ना लगाएं। ये मत सोचिए इसने कह दिया तो बस बहुत बड़ी, और अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। इसके अलावा अहंकारी व्यक्ति के साथ हमेशा बहस से बचें। अगर बहस करने बैठ गया तो आप टाल मटोल कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के अहंकारी जो होते हैं अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं। इस चक्कर में वो सामने वाले को इतना नीचा दिखाकर हताश और निराश कर देते हैं कि उनसे बहस करने के बजाय आपको धैर्य रखना चाहिए और व्यर्थ के विवाद में इनके साथ कभी मत पड़िए, आपका ही नुकसान हो। अपनी सीमाएं तय करिए। सीमा हर व्यक्ति को तय करनी चाहिए कि भाई ठीक है, इतना तक हम आपको सहेंगे, देखेंगे, और स्पष्ट कर दें कि सामने वाला, देखिए आप अपनी हद में रहकर बात करिएगा, सीमा अपनी तय करें। यदि कोई व्यक्ति अहंकार में रहकर आपको मानसिक कष्ट पहुंचा रहा है तो फिर आप उससे एक निश्चित दूरी बनाकर रखें, और साथ ही हमें खुद भी अहंकार से बचना चाहिए। इसके लिए क्या है, नियमित ध्यान करें, योग करें, ताकि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकें। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। हमेशा छोटी छोटी बातों में भी थैंक यू कहना, धन्यवाद कहना, इसको अपनी आदत में हो कर लें। हमेशा लोगों को पता है कि आपकी सफलता में उन लोगों का भी योगदान है। दूसरों की भावनाओं और विचारों को सम्मान दें, उनके अनुभवों से सीखने का प्रयास करें। आप चाहे तो हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखें, हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण होता है। अहंकार एक नकारात्मक मानसिकता है जो व्यक्ति को आत्मविकास और सफलता से दूर कर देती है। भगवत गीता में सिखाती है कि अहंकार छोड़कर विनम्रता और भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। रावण और दुर्योधन जैसे उदाहरण हमें बताते हैं कि अहंकार मनुष्य को नष्ट कर सकता है। अगर हम अपने जीवन में विनम्रता, धैर्य और सहिष्णुता को अपनाएं तो, और अहंकार से बचें तो हम सच्ची शांति और सफलता